नाम है भैया आपका? मेरा नाम फुरकान है जी। मैंने भाई, दिल्ली जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ है, जी जी इसमें ब्लास्ट में नौमान की मौत होगी जी। और जो उनका परिजन जा रहा था वो घायल है। इसके वो बारे में नौमान के बताओ, कैसे गए, क्या लेने गए थे? वो यहाँ दुकान करते हैं जी बाजार में, कॉस्मेटिक की, कस्बा झिंझाना, जिला शामली। यहाँ झिंझाना में दुकान करते हैं कॉस्मेटिक की, और वो सामान लेने के लिए गए थे सदर। तो वहाँ से जो है हमारे पास कॉल आई शाम के टाइम, इसके चोट लग गई। फिर हम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ जाने के बाद जो किराना का हैगा अमन, उसकी तो हमें लिस्ट मिल गई थी। नौमान की हमें लिस्ट नहीं मिली। हमने बहुत रात देर तक के देखा। फिर सुबह ही जो है, सुबह ही पता लगा, क्योंकि भाई भी हैं वहाँ पे, 2 भाई और हैं। मैं उनको छोड़ के आ गया था, मैं रात ही आ गया था वहाँ से। तो आपने क्या देखा वहाँ जब नौमान की मौत हो चुकी थी? नौमान तो हमें दिखा ही नहीं जी, ना देखने दिया था, ना अंदर जाने दे रहे थे। बस लिस्ट आई थी, उसमें हमने वो जो किराना का था अमन, उसको देखा। वो भी हमारा भतीजा ही लगे। तो उससे कुछ बातचीत हुई? बस वो तो नॉर्मल था नहीं जी, बात करने लायक नहीं था, पर उससे सुबह बात हुई। अच्छा, झिंझाने से कौन कौन गया था और क्या लेने गए थे? कॉस्मेटिक की दुकान करे जी वो कौन? नौमान। और ये जो है अमन किराना का, ये भी हमारा भतीजा हैगा, आता हैगा, लड़के का लड़का हैगा। ये अकेला गया नहीं, क्योंकि बड़ा भाई है, इसकी किडनी खराब हो रही, वो बैठा रहा था पहले दुकान पे। तो ये दोनों गए जी। एक ड्राइवर था, ड्राइवर ने तो गाड़ी पार्किंग में लगा दी, और ये दोनों मार्केट कर रहे थे। शाम के टाइम जब मार्केट में से आते हुए या जाते हुए जब होया जी, वो क्या हुआ? ब्लास्ट होया जी। ब्लास्ट में होया जी वो काम। उसमें नौमान की मौत। जी। दूसरा साथी घायल है जी। तो अब क्या चाहते हो सरकार से? बस सरकार से तो हम यही चाह रहे हैं जी, जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो है जी, गरीब लोग हैं, 2 भाई हैं। एक भाई तो आपको बताया मैंने, किडनी खराब हो रही है इसकी, बस यही चला रहा था घर का खर्चा पानी। इनकी दुकान है रेडीमेड की, और जो है फिर सोमवार को सामान लेने जाते हैं। कॉस्मेट की दुकान है दिल्ली इनकी, तो सोमवार को सामान लेने जावे हैं। वहाँ से सामान की खरीदारी कर रहे थे और पूरा सामान ले लिया इन्होंने। एक थैली रह गई इनके सामान के, कुछ सामान रह गया बाकी। वो जो लेने गए उसमें बम ब्लास्ट में आ गए हैं। तो फिर इन्हें रात 11 बजे फ़ोन किया घर वालों ने, तो किसी पुलिस वाले ने उठा, उन्हें बतला कि भाई इस तरह हादसा हो गया, आप यहाँ पे आ जाओ। तो इस तरीके से वो माजरा बना जी। तो कौन, जैसे कब गए थे और कब सूचना मिली, पूरा विस्तार से मामला बताओ। कल के जा रहे थे तो नाम लेके बताओ। भाई नौमान कल के जा रहे थे जी सोमवार से, और जो है रात इन्होंने कल सामान खरीदा, और जो है फिर 11 बजे तक के घर वालों ने इंतज़ार करा इनका। फिर फ़ोन किया, और जो है फिर पुलिस वाले ने इनका फ़ोन उठाया, तो उन्होंने कहा आप यहीं पर आ जाओ, जब पता लग जाएगा क्या इनका बम ब्लास्ट में हिसाब बन गया, मौत होगी। अमन गंभीर रूप से घायल है जी। हो तो अब सरकार से क्या चाहते हो आप? जिन्होंने बम ब्लास्ट किया उन्हें केडी से केडी सज़ा मिले और इन्हें कुछ मुआवजा मिले। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है हमारे लिए, हमारे कस्बे वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है। और मैं आपको बता दूं कि नौमान अपनी कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था मेन बाज़ार झिंझाना में। कल ही अपनी ख़रीदारी करने के लिए गया था, और इसके साथ में इसका एक चचाजाद भाई था अमन अंसारी, जो किराना का रहने वाला है, उसको साथ में लेकर गया था ये। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, सामान की इन्होंने ख़रीदारी कर ली। शाम के टाइम ख़रीदारी करके वापस आ रहे थे, तो कुछ सामान इनका रह गया था, तो उसको उठाने के लिए गए थे। रास्ते में ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने के बाद फिर इनके घर वालों को किसी माध्यम से सूचना मिली। हमें तो सुबह ही सूचना मिली है। सुबह जैसे ही सूचना मिली, हम लोग सब यहाँ दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए आए। और हम तो आप लोगों से मैं बता दूं आप लोगों को कि नौमान और फरमान 2 भाई हैं इमरान अंसारी के। फरमान अंसारी 7-8 माह से किडनी से पीड़ित है, जिसकी हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस होती है। इमरान अंसारी बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, और नौमान अंसारी इनके गुजर बसर का सहारा था, और वो इसी के माध्यम से गुजर बसर चलती थी।
तो मैं तो सबसे पहले तो आप लोगों से यही अपील करूंगा कि जिसने भी ये घटना की है, वो भले ही कोई भी है, उनको सख्त से सज़ा मिले और फांसी की, मेरे हिसाब से तो कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और उसके बाद सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश और अपील करूंगा कि इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाने की कृपा करें। अमन जो घायल हुआ ये क्या लगता था नोमान का? अमन इसका चचेरा भाई है, ताया का लड़का है इसके। ये आपस में रिलेशन है इनका। तो इसके साथ में नोमान के साथ, नोमान ले गया था इसको अपने साथ, क्योंकि नोमान अकेला है। ये कैराना का है। तो कितने लोग गए थे ये 3 लोग गए थे। एक गाड़ी थी, हमारे यहीं का ड्राइवर है विरासत सन ऑफ लियाकत खां, उसकी गाड़ी लेके किराए पे हफ्ते में जाते थे ये लोग। 2-3 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई चलो सामान ही खरीदारी कर लाएं, कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है, तो उसी खरीदारी के पर्पज से ये लोग गए थे। अब ये इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इतनी बड़ी दुख की घड़ी को सहन करने की इनके घर वालों को शक्ति दे और इनको सब्र जमील अता। अच्छा ये बता दें, जैसे सामान लेने गए थे, सामान लेकर वापस आ रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे और सामान रख के फिर कुछ सामान रह गया था, वो वापस लेने के लिए गए थे दोनों लोग। ये कुछ सामान भूल गए थे, तो रास्ते में घटना हो गई। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।